मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, यह प्रकृति, समय और मानव जीवन के बीच होने वाला वह दिव्य संयोग है जब सूर्य देव स्वयं अपने तेज और कृपा से मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन का द्वार खोलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव समस्त ग्रहों के राजा हैं और जब राजा अपनी दिशा बदलते हैं तो प्रजा का भाग्य भी बदलने लगता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ केवल सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को अत्यंत शुभ, पवित्र और चमत्कारी बताया है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सूर्य देव को आत्मा, आत्मविश्वास, सम्मान, स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा का कारक माना गया है। जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी, आत्मविश्वास की गिरावट, करियर में रुकावट, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति बनी रहती है। लेकिन मकर संक्रांति का दिन ऐसा दिव्य अवसर लेकर आता है जब सूर्य देव स्वयं अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि डालते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव की एक किरण भी यदि किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए तो वर्षों से अटका हुआ भाग्य जाग उठता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। जब व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करता है तो उसके भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मा को एक नई शक्ति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का चमत्कार केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट आने लगता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा मनुष्य के मन, शरीर और विचारों पर गहरा प्रभाव डालती है। जो लोग लंबे समय से निराशा, भय या असफलता से घिरे रहते हैं, उनके लिए यह पर्व एक नए आरंभ का संकेत लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति से लेकर सूर्य के उत्तरायण काल तक किया गया हर शुभ कर्म कई गुना फल देता है। इसलिए दान, तप, जप और सेवा का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है। सूर्यदेव की कृपा से भाग्य कैसे बदलता है, इसे समझने के लिए हमें जीवन के कर्म सिद्धांत को समझना होगा। सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं देते, वे हमें हमारे कर्मों का बोध भी कराते हैं। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह कर्म, अनुशासन और परिश्रम का प्रतीक बन जाता है। मकर राशि को शनि देव की राशि माना जाता है और जब सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो यह संकेत देता है कि अब केवल भाग्य नहीं, बल्कि कर्म के माध्यम से जीवन में उन्नति होगी। यही कारण है कि मकर संक्रांति के बाद कई लोगों के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का एक और बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को भीतर से बदलने का अवसर देती है। इस दिन किया गया संकल्प यदि सच्चे मन से लिया जाए तो सूर्य देव की ऊर्जा उसे पूरा करने में सहायता करती है। चाहे वह बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प हो, जीवन में अनुशासन लाने का निर्णय हो या फिर ईश्वर के मार्ग पर चलने का निश्चय, मकर संक्रांति पर लिया गया हर संकल्प विशेष शक्ति से भर जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज इस दिन मौन, ध्यान और आत्मचिंतन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। इस पर्व का संबंध केवल व्यक्तिगत भाग्य से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तिल और गुड़ का सेवन, जिसे इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है, केवल शरीर को गर्मी देने का साधन नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में मिठास और जीवन में संतुलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जैसे तिल और गुड़ मिलकर एक दूसरे के गुणों को बढ़ा देते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति मनुष्य को दूसरों के साथ सामंजस्य और प्रेम से रहने की प्रेरणा देती है। सूर्य देव का संदेश स्पष्ट है, अहंकार छोड़ो, अहं को नियंत्रित करो और प्रकाश बनकर दूसरों के जीवन में उजाला फैलाओ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान, दान और जप करता है, उसके पापों का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है।
यही पुण्य आगे चलकर उसके भाग्य का निर्माण करता है। सूर्यदेव की कृपा से ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और रास्ते स्वयं खुलते चले जाते हैं। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे सूर्यदेव दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं, उन्हें सूर्यदेव विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस पर्व को आशा, विश्वास और नए जीवन का पर्व कहा गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर लें, तो बाहरी परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। अंततः मकर संक्रांति का चमत्कार यही है कि यह मनुष्य को अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर देती है। सूर्यदेव का प्रकाश केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी फैलता है। जब हम अहंकार, आलस्य और नकारात्मकता को छोड़कर सत्य, परिश्रम और श्रद्धा का मार्ग अपनाते हैं, तब सूर्यदेव की कृपा से हमारा भाग्य स्वयं ही संवरने लगता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी आस्था से निरंतर बदलता रहता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव हमें यही संदेश देते हैं, उठो, जागो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जब सूर्य साथ हो तो अंधकार टिक नहीं सकता। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव केवल आकाश में अपनी स्थिति नहीं बदलते, बल्कि वे मनुष्य के जीवन की आंतरिक दिशा भी परिवर्तित करते हैं। यही कारण है कि इस दिन को भाग्य परिवर्तन का द्वार कहा गया है। जो व्यक्ति लंबे समय से मेहनत कर रहा होता है लेकिन परिणाम नहीं मिलते, जो बार बार असफलताओं से टूट चुका होता है, उसके लिए मकर संक्रांति एक दिव्य संकेत लेकर आती है कि अब समय बदलने वाला है। सूर्यदेव की ऊर्जा इस समय इतनी प्रबल होती है कि वह सोए हुए भाग्य को भी जागृत कर देती है। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्यदेव न्यायप्रिय हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य का तेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी के साथ जीवन में स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मबल भी बढ़ने लगता है। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में पिता से मतभेद, समाज में अपमान, सरकारी कार्यों में रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं। लेकिन मकर संक्रांति का दिन ऐसा शुभ अवसर देता है जब बिना किसी विशेष उपाय के भी सूर्यदेव प्रसन्न हो सकते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस दिन सूर्योदय के समय खुले आकाश के नीचे खड़े होकर सूर्य को नमन करना, उनके प्रकाश को आंखों से देखना और मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करना भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कई लोग इसे साधारण मानते हैं, लेकिन यही साधारण क्रिया भीतर से असाधारण शक्ति को जागृत कर देती है। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यह व्यक्ति को अपने अतीत से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। सूर्यदेव हमें यह संदेश देते हैं कि जैसे वे हर दिन अंधकार को पराजित कर उदय होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के डर, दुख और असफलताओं से ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति बीते हुए कल की पीड़ा को छोड़ देता है, उसके लिए भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। इसलिए इस दिन पुराने कड़वे अनुभवों को मन से निकाल देना, क्षमा करना और आगे बढ़ने का संकल्प लेना अत्यंत फलदायी माना गया है। सूर्यदेव ऐसे संकल्पों को शक्ति प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति का संबंध आत्मा की शुद्ध से भी है। यही कारण है कि इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या सहायता प्रदान करता है, तो सूर्यदेव के प्रकाश की एक किरण उसके हृदय में स्थायी रूप से बस जाती है। यही किरण आगे चलकर जीवन के अंधेरे रास्तों में दीपक बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग सेवा और दान है, क्योंकि सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अनुशासन कितना आवश्यक है। मकर राशि अनुशासन, नियम और कर्म का प्रतीक है। जब सूर्य देव इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे हमें संकेत देते हैं कि अब आलस्य, टाल मटोल और भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। जो लोग इस समय अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो जाते हैं, उन्हें आने वाले महीनों में सफलता अवश्य मिलती है। यही कारण है कि कई साधु संत और ज्ञानी लोग मकर संक्रांति के बाद नए साधना काल की शुरुआत करते हैं।
यह समय आत्मविकास, ज्ञान और साधना के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। अंत में मकर संक्रांति हमें यह याद दिलाती है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही निर्मित होता है। सूर्यदेव बाहर भी प्रकाश देते हैं और भीतर भी। जब भीतर का सूर्य जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। यही मकर संक्रांति का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। यदि इस दिन मन, वचन और कर्म से सूर्यदेव का सम्मान किया जाए, तो उनका आशीर्वाद जीवन भर साथ निभाता है। मकर संक्रांति का समय केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का काल होता है। इस अवधि में सूर्यदेव की ऊर्जा इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है कि वह व्यक्ति के विचारों तक को प्रभावित करने लगती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास उनके भीतर अचानक कुछ बदलने लगता है। सोच स्पष्ट होने लगती है, मन हल्का महसूस करता है और जीवन के उद्देश्य को लेकर नई समझ पैदा होती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि सूर्यदेव के तेज का प्रभाव है, जो अज्ञान के पर्दे को धीरे धीरे हटाने लगता है। यही कारण है कि आर्षमुनि इस काल को आत्मचिंतन और साधना के लिए सर्वोत्तम मानते थे। कहा जाता है कि सूर्यदेव केवल बाहरी संसार को ही प्रकाशित नहीं करते, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को भी उजागर करते हैं। मकर संक्रांति के बाद व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगता है। जो रिश्ते बनावटी होते हैं, उनकी पहचान होने लगती है, और जो मार्ग गलत होते हैं, उनसे स्वयं दूरी बनने लगती है। कई बार यह प्रक्रिया कष्टदायक भी लग सकती है, लेकिन यही परिवर्तन आगे चलकर जीवन को सही दिशा देता है। सूर्यदेव का यही न्याय है, वे पहले सत्य दिखाते हैं, फिर शक्ति देते हैं।